हेलो 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 नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में, ओईसीडी यानी कि विल टॉक अबाउट कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है। बट लेट मी टेल यू कि ये जो फ्रेमवर्क है ये क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और आज हम जानेंगे कि ये क्यों इसको डिज़ाइन किया गया बाय ओईसीडी, राइट। G20 ने क्या कहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कहा था। कुछ देश जो हैं जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, कुछ देश जो हैं वो क्रिप्टो को लेकर चिंतित हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल वर्ल्ड का, इकोनॉमिक वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इजीली आपको इस पर से एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। रिलीज्ड ऑन मंडे को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी, जिसका लोगो आपकी स्क्रीन पर है, तो इसने इस नए फ्रेमवर्क को लॉन्च किया। इट्स ए न्यू ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ग्लोबल टैक्स जो है उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए, इसको लेकर ओईसीडी ने इसको लॉन्च किया। इसका शॉर्ट फॉर्म है CARF, राइट। इसको CRPF के साथ मिक्सअप मत कर दीजिएगा। इट इज CARF। इसका फुल फॉर्म है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो आज हमारे इस लेक्चर का टाइटल भी है। और ये बेसिकली क्या करेगा, क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये। क्रिप्टो एसेट्स, जो भी आप क्रिप्टो एसेट्स जो हैं उसमें डील करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो हैं ये एक्सचेंज होगी एक दूसरे के साथ। इसका रिपोर्टिंग होगा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। यानी कि CARF नाम से ही पता चल जाता है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि क्रिप्टो एसेट में कोई डील हुई तो इसका रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज भी की जाएगी, ताकि सारे देश को पता चले कि किसने कितना क्रिप्टो जो है ख़रीदा है, क्रिप्टो के माध्यम से किसने कौन सी एसेट खरीदी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर है ये CARF। G20 ने ये प्रपोजल रखा था। G20 ने ओईसीडी को ये कहा था कि आप एक फ्रेमवर्क डेवलप कीजिए जिससे हम क्रिप्टो एसेट्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर सकें, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। तो फिर ओईसीडी ने इसको डेवलप कर दिया। अब क्या होगा कि आज यानी कि 12th और 13th यानी कि आने वाले कल, ये 2 दिनों के लिए वॉशिंगटन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग के सामने ये CARF जो हैं इसको प्रेजेंट किया जाएगा और होपफुली G20 जो है इसको ग्रीन सिग्नल दे देगा। बेसिकली CARF क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं ये क्रिप्टोग्राफिकली अगर किए जाते हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के माध्यम से अगर इनको किया जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो CARF जो हैं वो इसको कवर करेगा। और जितनी भी एंटिटीज़ हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल अगर इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर इस प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा रहा है, राइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो CARF के तहत रिपोर्ट की जाएगी। और बेसिकली लक्ष्य यह है कि ट्रांसपेरेंसी जो है इन ट्रांजैक्शंस की और ज़्यादा इम्प्रूव हों। CARF की बात करें तो इन दिस कंटेक्स्ट द OECD announcement of a new transparency framework for crypto transactions is a welcome move, as it will enable timely tracking of information and ensure that regulatory and tax compliances are duly adhered to jurisdictions to create a level playing field. Again, वही चीज़ है, अलग तरीके से रिपीट की गई है कि जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर की जाएगी और एक दूसरे के साथ शेयर की जाएगी, ताकि कोई भी टैक्स इवेजन और ऐसी चीज़ें जो है वो ना हो सकें। ओईसीडी ने इससे पहले एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तैयार किया था जिसको कहते हैं CRS। और CRS जो है ये इंटरनेशनल टैक्स इवेजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस CRS ने, और लगभग 100 से ज़्यादा देश जो हैं उन्होंने ये ओईसीडी का जो CRS है तो उसके लिए साइन अप किया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, 2021 में 111 मिलियन फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन 100 से भी ज़्यादा देशों के साथ एक्सचेंज की गई, और कुछ 11 ट्रिलियन यूरोज़ के ट्रांजैक्शंस जो हैं इनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की गई। तो इससे और ज़्यादा पारदर्शिता आई। और ओईसीडी जो है वो अब ये CRS जो है इसको भी अपग्रेड करेगा, ताकि ये
CRAF जो है उसके साथ इसको अलाइन किया जा सके। अब भारत की बात करें, जुलाई 2022 की बात है, शायद आपको याद नहीं आई होगी, मीन्स अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो याद आ जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ें याद ना आए। तो आरबीआई जो है, आरबीआई ने ये कहा था कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं दे आर डेंजरस और क्रिप्टो करेंसी पर बैन होना चाहिए, सरकार को ये रिक्वेस्ट की थी। फिर पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा था कि अगर हमें क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है तो सिर्फ हमारे होम लॉज से इसको कुछ नहीं, मीन्स डोमेस्टिक लॉज अगर बनाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये चीज़ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताई थी। और सीतारमन जी ने ये अपनी जो जुलाई की रिमार्क्स दी थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का एक रिपोर्ट आया था और इसने बताया था कि G20 देश जो हैं जिसमें भारत भी शामिल हैं, तो ये प्रपोजल रखा था कि हम अक्टूबर 2022 तक एक रोबस्ट ग्लोबल रूल बनाए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें। अप्रैल 2022 की बात है जब भारत ने जो बजट हमारा रिलीज़ हुआ, तो उस टाइम पर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम क्रिप्टो करेंसीज जो हैं तो उसमें से अगर आपको फ़ायदा हुआ, गेंस हुआ है, तो 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जुलाई 2022 से भारत ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो हैं उन पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। जब भारत ने ये कहा कि 30% टैक्स लगाए थे, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा था, बहुत सारे देशों को भी ये लगा था कि अब भारत जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एक ग्रीन सिग्नल दे देगा। और जुलाई से जब से हमने 1% TDS लगाना स्टार्ट किया, तो ये लगा कि अब तो क्रिप्टो जो है वो लीगल है। बट स्टिल अभी भी इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अभी पास नहीं हुआ है, तो वी नीड टू डू मोर अबाउट इट। लेकिन ये जो नया फ्रेमवर्क OECD ने क्रिएट किया है, तो आई एम श्योर अब भारत जो है वो भी जुरिस्डिक्शन में या फिर लॉज एज फार एज क्रिप्टो करेंसीज आर कंसर्न उसमें आगे बढ़ेगा। लास्ट ईयर की बात करें, नवंबर 2021 की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सिडनी डायलॉग को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कोलैबोरेट होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं तो उनका दुरुपयोग ना हो, गलत हाथों में ये ना चले जाए, हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको ना बिगाड़ दे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें एक ग्लोबल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। कुछ देश ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको अपने देश में एक बेस प्रोवाइड किया कि आप हमारे देश में आइए, अपना बेस जो है वो यहाँ पर सेटअप कर दीजिए, वी आर हैप्पी विथ यू, राइट, आप यहाँ पर से क्रिप्टो ऑपरेशंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि जिसमें भारत भी शामिल है, तो वी आर बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि देखिए क्रिप्टो जो है उसका मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, हथियार खरीदने के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सीक्रेट सर्विसेज एक्सेट्रा ने भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो रेडिकलाइजेशन के लिए किया जाता है, टेरर एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, हथियार सप्लाई करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ा इश्यू जो क्रिप्टो के साथ है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, अगर आप अपने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक्स जो हैं वो आपको ट्रेस कर सकते हैं कि आपने पैसे कहाँ से डिपॉजिट किए, कहाँ पर किसको ट्रांसफ़र किए। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसे कि बैंक्स हैं या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि किसने कितना क्रिप्टो खरीदा, किसने कितना क्रिप्टो ट्रांसफ़र किया, एक्सेट्रा। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ, और काफ़ी डेंजरस भी हैं, राइट। ये सारी चीज़ों को जो गवर्नमेंट है उसको बाईपास करके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी डेंजरस हो जाती है। क्रिप्टो करेंसीज हैव स्पॉन्ड देयर ओन सेट ऑफ इंटरमीडियरीज, नई एक्सचेंजेस आ गई, नए वॉलेट्स आ गए, और ये सारे के सारे वॉलेट्स और एक्सचेंजेस जो हैं ये अनरेगुलेटेड है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके बाहर ये ऑपरेट करते हैं। तो ये इसका एक दूसरा बड़ा इश्यू है। आगे क्या होगा, देखिए अगर ये एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी तो अलग अलग देशों की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास आएगी, तो उनको अपनी खुद की कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वरना ये सारा डेटा आएगा उनके पास, लेकिन वो अगर कुछ नहीं कर पाए, वो डेटा को डिकोड नहीं कर पाए या फिर उसको समझ नहीं पाए, तो उसका कोई मीन्स एक्शन नहीं ले पाएंगे, इज़न्ट इट। तो सरकारों को, जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं, तो उनको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्या भारत के साथ भी ऐसा होगा? द थिंग इज़, भारत जो है हमारे पास बहुत ही स्ट्रिक्ट टैक्स कंप्लायंस रेजीम है, और डेटा क्रंचिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो भारत की काफ़ी अच्छी है कि हमारे पास इतने बड़ी तादाद में डेटा आएगा तो हम इसको क्रंच कर देंगे, इसको क्रंच इन द सेंस के वी कैन बाइफरकेट इट, हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ का ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ का हुआ। तो ये सारा सेटअप जो है वो भारत के पास है, और एक लंबे समय से भारत जो है वो डिमांड करते हुए आया है कि डिजिटल एसेट्स जो हैं उन पर एक ग्लोबल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो भारत रीजनेबली स्पीकिंग तैयार है।
रही बात आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अब पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं कि भारत खुद अपनी फिएट डिजिटल करेंसी, एक प्रकार का डिजिटल रुपी जो है वो हम लॉन्च करना चाहते हैं। और अगर फिएट यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो नेचुरली दूसरे जो ऐसे बिटकॉइन एक्सेट्रा हैं तो उनका इस्तेमाल लोग जो हैं वो कम करेंगे। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। लेकिन कुछ समय के लिए दोनों, ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं और फिएट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये को एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि दोनों अवेलेबल होंगे। फ्यूचर में धीरे धीरे करके ये बिटकॉइन एक्सेट्रा जो हैं वो जा सकते हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूल्स के तहत आ जाए, रेगुलेट हो जाए, राइट, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इट्स वेरी डेंजरस। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।